नाउ ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन। फर्स्ट इक्वेशन रीड करेंगे फिर उससे आगे चलते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए और बी दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:1, जो प्रॉफिट को 4:1 की रेशो में बांटते हैं। ए सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज, कल आपसे डिस्कस हुई थी ऑफ हिज की, जहां पर ऑफ हिज आ जाए तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करेंगे। नेक्स्ट है एंड बी सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ हिज, यहां पर भी ऑफ हिज है तो यहां पर भी पहले मल्टीप्लाई और फिर माइनस करेंगे इन फेवर ऑफ सी, अ न्यू पार्टनर विच व्हाट इज द सेक्रीफाइस रेशो एंड द न्यू रेशो। सेक्रीफाइस रेशो क्या है और न्यू रेशो क्या है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं, आंसर कैसे सॉल्व करेंगे। आंसर नंबर 15। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन देखेंगे कैसे कर रहे हैं। ए and B are partners sharing profit and loss in the ratio 4:1। कैमरा सही रखो पहले। उन्होंने C को एडमिट किया लेकिन C की रेशो नहीं दे रखी, लेकिन ये बता रखा है कि A ने कितना हिस्सा C को दिया है। तो क्या लिखोगे, A gives to C कितना, अपने हिस्से का, ऑफ हिज। क्या लिखा हुआ ये, ऑफ हिज। कितना हिस्सा दिया है सी ने, ए ने 1/4। कितना दिया है, 1/4। अब अगर हम डिडक्ट करें तो ये डायरेक्ट डिडक्ट हो जाएगा। तो ए ने कितना हिस्सा सी को दिया है, 1/5, तो यहां पे हम लिख देंगे 1/5। इसी तरह बी ने कितना हिस्सा दिया है, बी मत 1/5 ऑफ हिज शेयर, कितना 1/2। कितना हिस्सा दिया है, 1/10। तो यहां पर जो बी ने दिया है सी को, वो बी का भी प्लस हो जाएगा। तो टोटल सी के पास कितना हिस्सा चला गया, एलसीएम लेके देखो, इसका एलसीएम कितना आएगा, 10। 2 + 1 3/10 किसका हो गया, सी का। तो यहां पर अब हम लोग एज न्यू रेशो निकालेंगे। ए की ओल्ड रेशो कितनी है, ये रही 4/5। अब ए ने सी को दिया है, ये गिव्स टू सी, कितना हिस्सा सी को दिया है, 1/5। तो जितना हिस्सा ए ने सी को दिया है वो ए में से क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो बाकी बचेगा कितना, 4 - 1 3/5। इसी तरह बी का निकालेंगे, बीज न्यू रेशो। बी की ओल्ड रेशो कितनी है, 1/5 माइनस कितना हिस्सा दिया बी ने, 1/10। तो 1/10 माइनस कर देंगे, एलसीएम लो इसका, कितना आएगा, 2 - 1 1/10। ओके, तो यहां न्यू रेशो कैसे निकलेगी, ए बी एंड सी। ए की न्यू रेशो कितनी है, 3/5। बी की न्यू रेशो कितनी है, 1/10। और सी की न्यू रेशो कितनी है, ये रही 3/10। अब देखो एलसीएम लेके इसका और हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसको इससे डिवाइड करो, कितना आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, 10 को 10 से डिवाइड करो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1। तो यहां पर आपकी ये न्यू रेशो आ गई 6:1:3। और सेक्रीफाइस रेशो जो हम लोगों ने, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स ने
नए पार्टनर को दिया है वो उनकी सेक्रीफाइस रेशो होगी। तो सेक्रीफाइस रेशो क्या हो गई? 1/5 एंड 1/10। 1/5 एंड 1/10 ये ए की सेक्रीफाइस है और ये बी की सेक्रीफाइस है। लेकिन फिर दोबारा एलसीएम लेंगे इसका, तो सेक्रीफाइस रेशो क्या आ जाएगी? 2:1। ये आपकी सेक्रीफाइस रेशो होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 15। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अनिल सुनील आर पार्टनर्स। अनिल और सुनील दो पार्टनर्स हैं। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2। अनिल और सुनील दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं? 3:2 की रेशो में कन्वर्ट करते हैं, बांटते हैं। दे एडमिट चरण। उन्होंने चरण को एज ए पार्टनर शामिल किया फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 को। अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज। फिर दोबारा ऑफ हिज आ गया। ऑफ हिज में मैंने आपको क्या बताया था? पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, हाँ जी, शेयर। वाइल सुनील, सुनील ने क्या किया? गिव्स 1/10 फ्रॉम। देखो ये लाइन में फर्क आ गया। ऑफिस में तो पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस करेंगे, और जब क्वेश्चन में फ्रॉम दे रखा होगा तो ये ऑलरेडी सेक्रीफाइस है। यस, इसको डायरेक्ट सुनील में से माइनस कर देंगे। शेयर टू चरण, चरण को दिया। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइस रेशो। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स। लिख दो, अनिल एंड सुनील। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी? एक बार देखते हैं। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। उन्होंने चरण को अपनी फर्म में शामिल किया। अब उसने कहा अनिल सेक्रीफाइस ऑफ हिज शेयर, तो यहां पे लिखेंगे अनिल गिव्स टू सी कितना? 3/5 ऑफ हिज। इसको बोलते हैं ऑफ हिज। कितना हिस्सा दिया उसने अपने हिस्से का? 1/3। अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज, तो 1/3 हिस्सा दिया है, तो यहाँ 1/3 कर देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई होता है तो इजीली हम लोग डिडक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 1/5 आया है ये आपकी सेक्रीफाइस रेशो भी है और सी को दिया हुआ हिस्सा भी है। प्लस सुनील में लिखा हुआ है फ्रॉम। क्या लिखा है? सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है कि सुनील से लिया। यस, सुनील से लिया। किसने? चरण ने। कितना हिस्सा लिया? 1/10। तो ये डायरेक्ट सेक्रीफाइस रेशो ही है। तो अब चरण के पास कितने हो गए? एलसीएम लो पहले, इसको इससे डिवाइड करो और ऊपर से मल्टीप्लाई प्लस 3/10 जो है ये चरण का हिस्सा होगा। अच्छा, अब ए की न्यू रेशो कैसे निकलेगी? अनिल्स न्यू रेशो 3/5। अनिल ने कितना दिया है? 1/5। तो ऑफिस में पहले मल्टीप्लाई और फिर माइनस, तो माइनस करके एलसीएम कितना आएगा? 5। 3 - 1 = 2/5। इसी तरह सुनील का सुनील की ओल्ड रेशो क्या थी? 2/5। यहां पर उसने डायरेक्ट सी को दिया फ्रॉम हिज शेयर, तो जो फ्रॉम हिज शेयर है वो डायरेक्ट माइनस होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा 10। इसको इससे डिवाइड करो, कितना आया? 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 - 1 कितना आ गया? 3/10। तो यहां अब अनिल, सुनील और चेतन की न्यू रेशो क्या होगी? अनिल की कितनी आई है देखो जरा, ये रही आपकी अनिल की रेशो
2/5। सुनील की कितनी आई है देखो जरा, 3/10। और चेतन की कितनी है यहां से देखो, 3/10। अब फिर से दोबारा एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 10। 5 को 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4, 10 को 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3। तो आपकी न्यू रेशो क्या हो गई 4:3:3। अगर आप सैक्रिफाइस रेशो निकाल के देखना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आपकी ओल्ड रेशो क्या है 3:2। तो अनिल की निकाल के देख लेते हैं, चलो 3/5 माइनस 4/10, एलसीएम लो, 6 माइनस 4 कितना आ गया 2/10। इसी तरह सुनील की देखते हैं, 2/5 माइनस कितना है 3/10, एलसीएम लो 10, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/10। तो आपकी सैक्रिफाइस रेशो कितनी आ गई 2:1। यही ये रेशो थी, ये देखो अगर आप यहां से देखें तो 2:1। ये सेम रेशो आएगी बेटे, सैक्रिफाइस रेशो 2:1।